गाइस, उड़ीसा के बालासोर में शुक्रवार की शाम 3 ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। घटना बहनागा रेलवे स्टेशन के पास हुई। अब तक इस हादसे में 288 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 900 से ज्यादा यात्री घायल हैं। घटना के बाद रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा कि इस मार्ग पर कवच सिस्टम मौजूद नहीं था। इस वक्त कवच सिस्टम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। दावा किया जाता है कि कवच से 2 ट्रेनों की टक्कर को रोका जा सकता था। अब सवाल उठता है कि कवच सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके होने से हादसे को टाला जा सकता था। आइए जानते हैं। गाइस, कोलकाता से करीब 250 किलोमीटर दक्षिण और भुवनेश्वर से 170 किलोमीटर उत्तर में बालासोर जिले के बहनागा रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार शाम करीब 7 बजे भीषण ट्रेन हादसा हुआ। इस हादसे का शिकार 3 ट्रेन हुई, जिनमें कोरामंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और मालगाड़ी शामिल है। गाइस, भारतीय रेलवे ने चलती ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बनाई गई स्वचालन ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को कवच का नाम दिया है। कवच भारतीय उद्योग के सहायता में अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन द्वारा एक स्वदेशी रूप से विकसित एटीपी प्रणाली है। भारतीय रेल में ट्रेन संचालन के सुरक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे ने मार्च 2022 में इसकी परीक्षण किया था। ये संपूर्ण सुरक्षा स्तर 4 मानकों पर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। रेलवे मंत्री की माने तो कवच न केवल लोको पायलट को सिग्नल पासिंग एट डेंजर और ओवर स्पीडिंग से बचाने में मदद करेगा, बल्कि खराब मौसम जैसे घने कोहरे के दौरान ट्रेन चलाने में भी मदद करेगा। इस प्रकार कवच ट्रेन संचालन की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाएगा। गाइस, कवच ट्रेनों को खतरे पर सिग्नल पार करने और टक्कर रोकने के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। यदि चालक गति सीमा के अनुसार ट्रेन को नियंत्रित करने में विफल रहता है तो ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम को सुचारू रूप से सक्रिय करता है। इसके अलावा ऐसे 2 इंजन के बीच टक्कर को रोकता है जिनमें कवच प्रणाली काम कर रही है। गाइस, रेलवे यातायात का 96% भारतीय रेलवे का उच्च घनित नेटवर्क और अत्यधिक प्रयुक्त नेटवर्क मार्गों पर होता है। ये यातायात को सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए है। रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार कवच कार्यों को इन केंद्रीय तरीकों से किया जा रहा है। नंबर 1, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग और सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल के साथ भीड़भाड़ वाले मार्ग और नई दिल्ली मुंबई और नई दिल्ली हावड़ा सेक्शन पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, क्योंकि जैसे जैसे ट्रेन एक दूसरे के करीब आती है ऐसे सेक्शन में ड्राइवर की ओर से मानवीय त्रुटि की संभावना अधिक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्घटनाएं होती हैं। नंबर 2, स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग और केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण के साथ अत्यधिक प्रयुक्त नेटवर्क पर। नंबर 3, स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग के साथ भीड़भाड़ वाले अन्य मार्गों पर। नंबर 4, अन्य सभी मार्गों पर। रेल मंत्री के एक आधिकारिक बयान के मुताबिक 2022-23 में सुरक्षा और क्षमता बौद्धिक के लिए 2000 किलोमीटर नेटवर्क पर कवच के तहत लाया जाएगा। लगभग 34,000 किलोमीटर नेटवर्क को कवच के तहत लाया जाएगा। मार्च 2022 में लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के 250 किलोमीटर खंड के पूर्ण ब्लॉक खंड पर कवच का परीक्षण किया था। सफल परीक्षण के बाद दक्षिण मध्य रेल के मनमाड़, मुदखेड़, घोन, गुंतकल और बीदर परभणी सेक्शन में 199 RKM पर कवच कार्य शुरू किया। मार्च 2022 तक दक्षिण मध्य रेल में लगभग 198 RKM नेटवर्क रूट कवच के तहत आ चुका था। तब तक कवच के विकास कार्य में कुल 16.88 करोड़ का खर्चा हो चुका था। वर्तमान में कवच रोल आउट की योजना नई दिल्ली हावड़ा और नई दिल्ली मुंबई खंड पर है, जिसे मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। प्राप्त अनुभव के आधार पर आगे रोल आउट की योजना बनाई जाएगी। गाइस, कवच बालासोर जिले में हुई ट्रेन दुर्घटना के बाद सुर्खियों में आया। रेलवे ने आधिकारिक बयान में कहा कि रूट पर कवच प्रणाली मौजूद नहीं थी। घटना के बाद कई लोग अब ये तर्क दे रहे हैं कि कवच दुर्घटना को रोक सकता था। रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य सुबोध जैन ने कहा कि आज के दौर में कई प्रकार की नई तकनीक आ गई हैं। पहले के हादसे में ट्रेनों के कोच एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते थे, लेकिन अब नई एंटी क्लाइंबिंग कोच ट्रेन में लगाए गए। ये LHB कोच एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं। ये रेलवे का एक बहुत बड़ा सिस्टमेटिक फेल्योर है। गाइस, आपको इस सिस्टम के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।